नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पढ़ाई की पोथी में। तो साथियों, उम्मीद करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और निरंतर अपनी तैयारी के माध्यम से सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहे होंगे। तो आइए साथियों, आज मैं आप सभी के लिए ऑल टीचिंग एग्ज़ाम्स, आप किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपके अधिगम, अभिप्रेरणा, बुद्धि और इसके बाद संवेग, ये बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो कि कॉमन होते हैं। चाहे आप एमपी टेट की तैयारी कर रहे हैं या आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं या आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं या आप केवीएस, पीआरटी, डीट किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए मनोविज्ञान विषय से संबंधित सभी वीडियो अति महत्वपूर्ण है। तो इस मनोविज्ञान विषय से संबंधित आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ अधिगम के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत। तो अधिगम के सिद्धांत के बारे में आज हम पढ़ेंगे। आज हम जानेंगे कि किस अधिगम के सिद्धांत को किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है। तो साथियों, बिना समय व्यर्थ किए आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि अधिगम के सिद्धांत दो प्रकार के हैं। देखिए, अभी तक आपने अधिगम के सिद्धांतों का तो रट्टा बहुत ही मारा होगा, लेकिन क्या आपको ये भी पता है कि यह जो सिद्धांत हैं अधिगम के, यह मुख्य तौर पर दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहले तो है आपका संबंधवादी या सहचर्यात्मक। इसे ही क्या बोलते हैं? सहचर्यात्मक, संबंधवादी या सहचर्यात्मक। और नेक्स्ट दूसरा है आपका ज्ञानात्मक क्षेत्र, यानी कि आपके जो भी अधिगम के सिद्धांत हैं वह दो क्षेत्रों में बांट दिए गए हैं। एक क्षेत्र है आपका संबंधवादी का और एक है आपका ज्ञानात्मक पक्ष का। तो आज हम संबंधवादी, फिर इसके बाद ज्ञानात्मक क्षेत्र, इसमें कौन कौन से अधिगम के सिद्धांत आते हैं इसके बारे में जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे संबंधवादी सहचर्यात्मक अधिगम के सिद्धांत। कौन से सिद्धांत देखेंगे? संबंधवादी सहचर्यात्मक सिद्धांत। इसमें है सबसे पहले आपका उद्दीपक अनुक्रिया संबंधवादी सिद्धांत। कौन सा है? उद्दीपक अनुक्रिया संबंधवादी सिद्धांत। मीन्स उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत को संबंधवादी सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। और किस नाम से इसे जाना जाता है? तो इसे हम कह सकते हैं कि प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो यह दिया गया है आपका थार्नडाइक के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया है? थार्नडाइक के द्वारा। तो अधिगम का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत आपका थार्नडाइक के द्वारा दिया गया है। आइए अब हम यह देख लेते हैं कि थार्नडाइक कहाँ से संबंधित थे, किस देश से संबंधित थे। देखिए, इससे भी आपके प्रश्न पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो आप लिख लीजिएगा कि थार्नडाइक का संबंध अमेरिका से था। कहाँ से था? अमेरिका से था। नेक्स्ट है आपका, देखिए सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो के अंत तक धैर्य बनाकर जरूर और ध्यान से सुनते रहें। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। नेक्स्ट कौन सा है आपका? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, और इसी को कहते हैं अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। तो शास्त्रीय अनुबंधन या अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत के नाम से किसे जाना जाता है? तो पावलाव के सिद्धांत को जाना जाता है। तो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत या अनुकूलित अनुक्रिया के सिद्धांत के जनक हैं आपके पावलाव। अब यहीं पर आप अगर नोट्स लेकर के साथ में बैठे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। और अगर आपने अभी तक नोट्स नहीं रखा है, अपने पास पेन कॉपी नहीं रखी है, तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके आप जाइए और नोट्स लेकर के बैठिए। तो अगर इसी में आपसे मेंशन किया जाए कि शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत जो कि पावलाव के द्वारा दिया गया है, इसे अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसे परिमाणात्मक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, इन चीज़ों को जरूर मेंशन कीजिए। ये देखने में बहुत ही छोटे छोटे वर्ड्स और छोटे छोटे क्वेश्चंस लगते हैं, लेकिन यकीन मानिए ये आपकी परीक्षा में जरूर ही पूछ लिए जाते हैं। तो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत पावलाव के द्वारा दिया गया है, जिसे परिमाणात्मक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। अब पावलाव आपके कहाँ से संबंधित थे? तो पावलाव का संबंध आपका रूस से था। ये कहाँ के वैज्ञानिक थे? पावलाव आपके रूसी वैज्ञानिक थे। अब चूंकि पावलाव ने कौन सा सिद्धांत दिया है? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। और इन्होंने किस पे प्रयोग किया था? कुत्ते पर प्रयोग किया था। और थार्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया था। और इन्हें
पावलाव को 1904 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। देखिए, मैं जितनी भी चीज़ें बोल रही हूँ उन सभी चीज़ों को आप मेंशन करते रहिए, क्योंकि मैं हर चीज़ यहाँ पर आपको लिख के डिनोट नहीं करवा सकती हूँ। मैं ओनली बता रही हूँ, आप बस या तो ध्यान से सुनिए, अगर आप याद रख सकते हैं सुन करके तो सुन लीजिए, अगर सुन करके याद नहीं रख सकते हैं तो बेहतर होगा कि एक कॉपी और पेन लेकर के हमेशा साथ में बैठें। नेक्स्ट है आपका क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत आपका किसने दिया है? स्किनर ने दिया है, और इसे ही नैमित्तिक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपको लग रहा है कि यह प्रश्न बहुत ही सिंपल है तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह प्रश्न आपका पिछली टेट परीक्षा में पूछा जा चुका है कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत को अन्य किस नाम से जाना जाता है, और वहाँ ऑप्शन में आपका जो राइट आंसर था वह था नैमित्तिक सिद्धांत। तो बिल्कुल भी बेखबर होकर के, होशो हवास खो करके ऐसे वीडियो मत देखिए कि आप सो रहे हैं और वीडियो देख रहे हैं। ये नाम भी महत्वपूर्ण है, ये नाम ही आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत को नैमित्तिक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, जो आपका स्किनर के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट है आपका, अब चूंकि स्किनर ने किस पे प्रयोग किया था? स्किनर ने चूहे पर प्रयोग किया था, और स्किनर का संबंध भी आपका अमेरिका से है। कहाँ से है? यूएसए मीन्स अमेरिका से है। देखिए, सभी प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को एकाग्रचित होकर के जरूर देखें। अब स्किनर ने आपके दो प्रकार के पुनर्वलन को भी स्वीकार किया था। एक था आपका सतत और धनात्मक, और दूसरा था आपका असतत और ऋणात्मक। नेक्स्ट है आपका प्रबलन या सबलीकरण का सिद्धांत। तो प्रबलन का सिद्धांत, सबलीकरण का सिद्धांत, परिकल्पित निगमन का सिद्धांत, या आवश्यकता अवकलन का सिद्धांत, या जैविकीय अनुकूलन का सिद्धांत, यह किसके द्वारा दिया गया है? हल के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? हल के द्वारा। क्लार्क हल ने आपके जो सिद्धांत दिया है उसका नाम है प्रबलन का सिद्धांत। देखिए, बहुत ही ध्यान से सुनिए। प्रबलन का सिद्धांत, पुनर्बलन का सिद्धांत, सबलीकरण का सिद्धांत, परिकल्पित का सिद्धांत, आवश्यकता का सिद्धांत, अवकलन का सिद्धांत, जैविकीय अनुकूलन का सिद्धांत, यह सभी नाम आपके संबंधित है क्लार्क हल से, और हल का संबंध है आपके यूएसए मीन्स अमेरिका से। देखिए, आप देख रहे होंगे कि मोस्टली आपके जो भी मनोवैज्ञानिक हैं उनका संबंध यूएसए से ही है, जिन्हें याद रखने में आपको कठिनाई नहीं होगी। और हल ने आपके जो ये सिद्धांत दिया है यह आपका बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है, और इन्होंने जिस पर प्रयोग किया था वह था आपका बिल्ली पर प्रयोग किया था हल ने। नेक्स्ट है आपका समीपता का सिद्धांत, और समीपता का सिद्धांत आपका दिया था गुथरी ने। समीपता का सिद्धांत किसने दिया था? समीपता का सिद्धांत दिया गया था गुथरी के द्वारा। और गुथरी का पूरा नाम क्या है? देखिए, सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है। गुथरी का पूरा नाम क्या है? तो गुथरी का पूरा नाम है एडविन रे गुथरी। गुथरी का पूरा नाम क्या है? देखिए, जरूर याद रखिएगा, एडविन रे गुथरी। एडविन रे गुथरी, गुथरी का पूरा नाम है एडविन रे गुथरी, और इनका संबंध भी यूएसए से है। कहाँ से है? यूएसए से है। और समीपता का सिद्धांत किसने दिया है? तो गुथरी ने दिया है, और गुथरी ने भी आपका बिल्ली पर ही प्रयोग किया था। नेक्स्ट है आपका ज्ञानात्मक क्षेत्र के सिद्धांत। अब देखिए, अभी हमने ऊपर कौन से सिद्धांत पढ़े हैं? अभी हमने अधिगम के संबंधवादी सिद्धांत पढ़े थे, जिसमें आपके कौन कौन से सिद्धांत थे? उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, शास्त्रीय अनुकूलन का सिद्धांत, और क्रिया प्रसूत अनुबंधन यानी कि नैमित्तिक सिद्धांत, और प्रबलन सबलीकरण अनुकूलन आवश्यकता अवकलन का सिद्धांत जो कि हल के द्वारा दिया गया है। फिर हमने देखा समीपता का सिद्धांत जो कि गुथरी के द्वारा दिया गया है। तो ये सभी सिद्धांत आपके संबंधवादी सहचर्यात्मक अधिगम के सिद्धांत थे। देखिए, ये चीज़ें जरूर याद रखिएगा। हो सकता है इस बार आपसे यही पूछ लिया जाए कि बताइए निम्न में से कौन सा सिद्धांत अधिगम का ज्ञानात्मक पक्ष का सिद्धांत है, और 3 ऑप्शन आपसे संबंधवादी सिद्धांत के होंगे और 1 ऑप्शन आपका ज्ञानात्मक पक्ष से होगा। तो यह जरूर याद रखें कि संबंधवादी सिद्धांत में आपके कौन कौन से सिद्धांत आते हैं और ज्ञानात्मक पक्ष में आपके कौन कौन से सिद्धांत आते हैं। तो आइए देखते हैं ज्ञानात्मक क्षेत्र के सिद्धांत। तो एक तरफ हम देखेंगे सिद्धांत और एक तरफ देखेंगे उनके प्रतिपादक। तो सबसे पहले है आपका अंतर्दृष्टि का सूझ सिद्धांत।
अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत। अब अंतर्दृष्टि और सूझ का सिद्धांत आपका दिया है कोहलर ने। अंतर्दृष्टि और सूझ का सिद्धांत आपका किसने दिया है? कोहलर ने दिया है। अब चूंकि कोहलर कहाँ के निवासी थे, तो कोहलर का संबंध था आपका जर्मनी से। कहाँ से था? जर्मनी से। अब इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत आपका किसके द्वारा दिया गया है? तो कोहलर के द्वारा दिया गया। और ये कौन थे? तो ये गेस्टाल्टवादी थे। अब गेस्टाल्टवादी में आपके अगर प्रश्न पूछा जाता है कि गेस्टाल्टवादी में कौन कौन से मनोवैज्ञानिक आते हैं, तो गेस्टाल्टवादी में आपके 3 मनोवैज्ञानिक मुख्य रूप से आते हैं, कोहलर, कोफा और कुर्तलेविन। अब कुर्तलेविन ने आपका कौन सा सिद्धांत दिया है, ये भी हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट है आपका चिन्ह अधिगम सिद्धांत। चिन्ह अधिगम सिद्धांत आपका टॉलमैन के द्वारा दिया गया है। चिन्ह अधिगम का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? टॉलमैन के द्वारा दिया गया है। इसे एक अन्य नाम से और भी जाना जाता है, जैसे अव्यक्त अधिगम का सिद्धांत। अव्यक्त अधिगम का सिद्धांत और चिन्ह अधिगम का सिद्धांत, ये दोनों ही सिद्धांत किसने दिए हैं? टॉलमैन ने दिए हैं। अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत कोहलर ने दिया है। कोहलर कहाँ के निवासी थे? जर्मनी के निवासी थे। और कोहलर का संबंध किस वाद से है? तो गेस्टाल्टवाद से है। गेस्टाल्टवाद के प्रमुख मनोवैज्ञानिक कौन कौन है? तो गेस्टाल्टवाद के प्रमुख मनोवैज्ञानिक कोहलर, कोफा और कुर्तलेविन है। और गेस्टाल्टवाद को और क्या कहा जाता है? समग्रवाद। इसके सिद्धांत को भी एक अन्य नाम यानी कि पूर्णाकृति या समग्रवाद के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका क्षेत्र अधिगम सिद्धांत। तो क्षेत्र अधिगम सिद्धांत आपका कुर्तलेविन के द्वारा दिया गया है। क्षेत्र अधिगम सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? कुर्तलेविन के द्वारा दिया गया है। अब चूंकि कुर्तलेविन और कोहलर ये दोनों ही आपके कैसे हैं? गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक हैं। नेक्स्ट है आपका सामाजिक अवलोकनात्मक या प्रेक्षणात्मक या अनुकरणात्मक या निर्देशनात्मक या अप्रत्यक्षात्मक सिद्धांत। देखिए कितने नाम हैं एक ही सिद्धांत के। बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है ये आपके लिए। मैं बार बार कह रही हूँ, आपको ये सारे नाम एक जगह लिखे हुए जल्दी नहीं मिलेंगे। आपको कोशिश करनी पड़ेगी, ढूंढने पड़ेंगे, 2-4 जगह से ढूंढ ढांड के लिख के, तब आप एक जगह इन चीज़ों को इंक्लूड कर पाएंगे। और आपको यहाँ पर सारी चीज़ें एक साथ मिल रही हैं। तो बंडूरा के सिद्धांत को क्या कहते हैं? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत या अवलोकनात्मक सिद्धांत, प्रेक्षणात्मक सिद्धांत, अनुकरणात्मक सिद्धांत, निर्देशनात्मक सिद्धांत, अप्रत्यक्षात्मक सिद्धांत। यह सिद्धांत किसने दिए हैं? बंडूरा ने दिए हैं। देखिए बंडूरा आपके परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अगर आपसे पूछा जाता है कि सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया है? बंडूरा ने दिया है। अवलोकनात्मक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया है? बंडूरा ने दिया है। प्रेक्षणात्मक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया है? बंडूरा ने दिया है। इसी प्रकार आप इनके सभी नाम याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका मानवतावादी या मांग का सिद्धांत। देखिए मानवतावादी या मांग का सिद्धांत आपका दिया है अब्राहम मैस्लो ने। मानवतावादी या मांग का सिद्धांत दिया है आपका अब्राहम मैस्लो ने और इनका संबंध भी यूएसए से है। अब मैस्लो ने आपके व्यक्ति के लिए जो मांग का सिद्धांत दिया है, उसमें मैस्लो के द्वारा 5 प्रकार की मांगें बताई गई हैं। कितनी मांगें बताई गई हैं? 5 प्रकार की मांगें बताई गई हैं। देखिए ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा चुका है कि अब्राहम मैस्लो द्वारा कितने प्रकार की मांगें बताई गई हैं? तो 5 प्रकार की मांगें बताई गई हैं। क्या क्या है वह मांगें आपकी? जैसे कि दैहिक मांग, सबसे पहले क्या है? दैहिक मांग। सुरक्षा की मांग, दैहिक मांग मीन्स रोटी, कपड़ा, ये चीज़ें चाहिए। उसके बाद सुरक्षा, जब आप खा लेंगे, पी लेंगे, पहन लेंगे, तब आपको सुरक्षा का अनुभव होगा। सुरक्षा की मांग मीन्स आपके लिए घर होना चाहिए, मकान होना चाहिए, जिससे आप बच सकें धूप से, बारिश से और विरोधियों से, शत्रुओं से, जानवरों से, किसी भी प्रकार से अपनी रक्षा कर सकें। इसके बाद तीसरी मांग आ जाती है आपकी सामाजिक मांग। अब जब आप आराम से रहने लगे हैं, तब आपके अंदर एक मानसिकता जन्म लेगी जो कहेगी कि सामाजिकता होनी चाहिए। तब आपको अपने आसपास समाज की आवश्यकता पड़ती है। सामाजिक मांग पूरी होने के बाद व्यक्ति के अंदर आत्मसम्मान की मांग होती है। अब क्योंकि आपने समाज में अपना स्थान बना लिया है, अब आप यह चाहेंगे कि आपका आत्मसम्मान हर जगह हो, तो अब आपके अंदर मांग आएगी
आत्मसम्मान की मांग, नेक्स्ट है आपकी आत्म सिद्धि की मांग। और जब सभी प्रकार से इंसान परिपूर्ण हो जाता है तब अंत में वह आत्म सिद्धि मीन्स स्वयं को जानने का प्रयास करता है। तो जो आपकी अब्राहम मैस्लो द्वारा 5 प्रकार की मूलभूत मांगें बताई गई हैं वह भी मैंने आपको क्रम से करा दी हैं। नेक्स्ट है आपका अधिगम सोपानगी या श्रृंखलाबद्ध अधिगम का सिद्धांत। तो ये प्रश्न आपका अभी हाल ही में जो रिजल्ट आया था यूपी टेट का उसमें भी पूछा जा चुका है कि अधिगम सोपानगी या श्रृंखलाबद्ध अधिगम का संबंध किस मनोवैज्ञानिक से है। तो अधिगम सोपानगी या श्रृंखलाबद्ध अधिगम आपका रॉबर्ट गेने के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? रॉबर्ट गेने के द्वारा दिया गया है। और एक इनकी बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है जो आपसे कई बार परीक्षाओं में लगातार पूछी जा रही है। इनकी पुस्तक का नाम है द कंडीशन ऑफ लर्निंग। तो द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक रॉबर्ट गेने हैं। अधिगम सोपानगी या श्रृंखलाबद्ध अधिगम का सिद्धांत भी आपका रॉबर्ट गेने के द्वारा दिया गया है। अब इन्होंने कितने प्रकार की जो है अधिगम के सिद्धांत बताए हैं? अधिगम सोपानगी में इन्होंने कुल 8 प्रकार के सोपान बताए हैं। जैसे सबसे पहले आएगा आपका संकेत अधिगम, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, श्रृंखला अधिगम, शाब्दिक सहचर्यात्मक अधिगम, इसके बाद आएगा आपका विभेदात्मक अधिगम और फिर संप्रत्यय अधिगम, उसके बाद है आपका सिद्धांत या अधिनियम अधिगम, फिर है आपका समाधान अधिगम और लास्ट में है आपका समस्या अधिगम। तो इसी प्रकार आपके इन्होंने 8 सोपान दिए हैं। तो रॉबर्ट गेने ने आपका अधिगम सोपानगी या श्रृंखलाबद्ध अधिगम का सिद्धांत दिया है। और इनकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसका क्या नाम है? द कंडीशन ऑफ लर्निंग, जो कि गेने के द्वारा लिखी गई है। तो ये थे आपके ज्ञानात्मक क्षेत्र के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत और उनके प्रतिपादक। एक बार अपनी हमेशा की तरह परंपरा और नीति को जारी रखते हुए क्विक और फास्ट रिवीजन मेरे साथ देखिए। आपने अगर कुछ भी पढ़ा है और उसका रिवीजन नहीं किया है, मेन से आपने 50% चीज़ों को ही अपने माइंड में सेट कर रखा है। अगर आप 100% रिजल्ट चाहते हैं तो सिर्फ मेरे वीडियो में ही नहीं, आप कहीं भी कुछ भी कैसा भी पढ़ते हैं तो उसे रिवाइज ज़रूर करें। जितना ज़्यादा आप रिवाइज करेंगे चीज़ें उतनी ही ज़्यादा आपके माइंड में सेट हो जाएंगी। तो अधिगम सिद्धांत 2 प्रकार के होते हैं, संबंधवादी या ज्ञानात्मक क्षेत्र। देखिए, मैं उम्मीद नहीं कर रही हूँ बल्कि पूरी श्योरिटी से कह सकती हूँ कि जो भी ये वीडियो अंत तक देख रहे हैं उन्हें अधिगम के ये सिद्धांत पूरी तरीके से लर्न हो चुके होंगे। तो एक बार अब मेरे साथ दोहराइए और फटाफट आंसर कीजिए। तो अधिगम के सिद्धांत 2 प्रकार के होते हैं, संबंधवादी और ज्ञानात्मक। संबंधवादी सिद्धांत में आपके आने वाले जो सिद्धांत हैं वह हैं उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, थार्नडाइक के द्वारा दिया गया है। शास्त्रीय अनुबंधन या अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत पावलोव के द्वारा दिया गया है, जो रूसी वैज्ञानिक थे। यह एक चिकित्सक भी थे और इन्हें 1904 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, इसे नैमित्तिक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, जो स्किनर के द्वारा दिया गया है। स्किनर का संबंध यूएसए से था और इन्होंने चूहे पर अपने प्रयोग किए थे। प्रबलन सबलीकरण, परिकल्पन निगमन, आवश्यकता अवकलन या जैविकीय अनुकूलन का सिद्धांत आपका हल के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट है आपका समीपता का सिद्धांत। समीपता का सिद्धांत गुथरी के द्वारा दिया गया है। इनका पूरा नाम एडविन रे गुथरी है। और पावलोव का पूरा नाम क्या है ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। नेक्स्ट है आपका ज्ञानात्मक क्षेत्र के सिद्धांत। ऊपर हमने संबंधवादी सहचर्यात्मक सिद्धांत पढ़े, अब हम पढ़ेंगे ज्ञानात्मक क्षेत्र के सिद्धांत। तो ज्ञानात्मक क्षेत्र के सिद्धांत हैं अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत। कोहलर, कोफा, वर्दीमर मीन्स गेस्टाल्टवादी जो भी हैं उनमें से आपके कोहलर के द्वारा अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत दिया गया है। इसमें अचानक प्राप्त अनुभव को आहा अनुभव के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका चिन्ह अधिगम सिद्धांत। चिन्ह अधिगम सिद्धांत टॉलमैन के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट है आपका क्षेत्र अधिगम सिद्धांत और क्षेत्र अधिगम सिद्धांत कुर्तलेविन के द्वारा दिया गया है। सामाजिक, अवलोकनात्मक, प्रेक्षणात्मक, अनुकरणात्मक, निर्देशात्मक, अप्रत्यक्षात्मक सिद्धांत के जनक हैं आपके अल्बर्ट बंडूरा। नेक्स्ट है आपका मानवतावादी या मांग का सिद्धांत। तो मानवतावादी या मांग का सिद्धांत आपका अब्राहम मैस्लो के द्वारा दिया गया है। इन्होंने 5 प्रकार की मांगें बताई हैं। अधिगम सोपान की श्रृंखलाबद्ध अधिगम का सिद्धांत आपका रॉबर्ट गेने के द्वारा दिया गया है, जिन्होंने अधिगम सोपानगी के 8 चरण बताए हैं। तो साथियों,
उम्मीद करती हूँ कि अगर आप शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो में मेरे साथ रहे हैं तो मैं यकीन से कह सकती हूँ कि अब आप अधिगम से बनने वाला, अधिगम के प्रतिपादक, सिद्धांत, ज्ञानात्मक पक्ष और संबंधवाद क्षेत्र से संबंधित किसी भी प्रश्न को गलत नहीं करेंगे। तो अगर आपको यह प्रयास अच्छा लगा है, आपकी तैयारी की दृष्टि से महत्वपूर्ण लगा है, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपने पढ़ा है, अपने साथियों को पढ़ाएं, पढ़ें, पढ़ाएं, चैन बनाएं। और जो भी लोग टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वो किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, KVS, PRT, DSSB, टेट, सुपर टेट, MP टेट, एस टेट, किसी भी तैयारी में अगर लगे हुए हैं तो प्लीज़ अपने एग्ज़ाम को मेंशन ज़रूर करें कमेंट बॉक्स में, जिससे मैं आपको वो वीडियो प्रोवाइड करने में थोड़ी सरलता का अनुभव करूं। और इसी श्रृंखला में एक बार आपसे फिर कहना चाहूँगी कि अगर आपको यह प्रयास अपनी परीक्षा की दृष्टि से सफल लगता है तो प्लीज़ अपनी बहन का सपोर्ट कीजिए, इस परिवार को आगे बढ़ाइए, पढ़ाई की पोथी को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और इस परिवार को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग दीजिए। हमेशा की तरह खुश रहिए, मस्त रहिए, तैयारी में निरंतरता बनाए रखिए, अपने माता पिता और गुरुजनों का सम्मान सदैव करें। तब तक के लिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।